अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। एक साहब ने हमारे पास फ़ोन किया, वो हमसे कह रहे हैं कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है। वो भी फ़ोन हमको कब किया था बता देते हैं आपको। 3 महीने बाद, नहीं सॉरी, 4-5 महीने के बाद हमको कॉल करके कहते हैं कि हमारा बच्चा क्या आपके यहाँ पढ़ता है। पहला ये सवाल था, ये हमसे पूछ रहे हैं आप क्या पढ़ता है। मैंने कहा जी हाँ पढ़ता है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या यतीम और गरीब के साथ खड़ा होने लायक है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये यतीम और गरीब क्या होता है? वो इंसान नहीं होते हैं? वो देश के, भारत के नागरिक नहीं है? वो क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं? वो किसी के बच्चे नहीं है, किसी के औलाद नहीं है, किसी के जिगर के टुकड़े नहीं है? तो ये शब्द बोलने वाले पहले ये सोचे अपने आप को कि ये क्या बोल गए वो। और बहस भी मुझे थोड़ा सा मुझसे किया, लेकिन बीइंग ए टीचर भाई, बीइंग ए डायरेक्टर, मैं ज़्यादा लोगों को बहस भी नहीं कर सकता, समझा ही सकता हूँ। मैंने समझाया देखिए ये गलत शब्द है आपके। इस तरह बच्चों के बारे में बोलेंगे आप तो आपका बच्चा कल क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, IAS, इंजीनियर क्या बनेगा? इसका मतलब वो कभी किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, कभी किसी गरीब के साथ नहीं आएगा। ये शब्द न बोला जाए। देखिए हमारे बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को बताया और इसी बात को बता के मैंने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया। हमारे बच्चे कह रहे हैं मैं और पढ़ूंगा। क्या आप लोग और पढ़ेंगे? और आगे बढ़ेंगे? देखिए आपका डीमोटिवेशन हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा हमेशा, याद रखिए इसको। इसलिए बेहतर है कि आप सभी लोग जो इस मानसिकता के हैं वो हमारा साथ दें, हमारे बच्चों की आलोचना ना करें, चाहे वो यतीम हो, गरीब हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो। वो हमारे देश के बच्चे हैं, इस धरती पे जन्म लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोग करेंगे ना कुछ ना कुछ बनेंगे। आपको जवाब देना है ऐसे लोगों को जो आप लोगों का मजाक उड़ाया हो। मैं अपने मैडम से भी कुछ राय जानना चाहूँगा, जिन साहब ने इस तरह की बातें हमारे बच्चों के प्रति बोला है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो उन्होंने बहुत गलत बोला है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि चाहे अमीर हो या गरीब, ऐसा कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर ही ये काम कर सकता है, गरीब ही ये काम कर सकता है। जबकि अमीर तो अपनी चीज़ों में ही बिजी है। देश का उद्धार कौन कर रहा है? देश का भला कौन कर रहा है? देश का विकास कौन कर रहा है? गरीब ही कर रहा है। अगर कोई जिसके पास पैसा है वो उतना काम नहीं करेगा जितना अगर कोई इस चीज़ से गुजरा है, जिसने कभी वो चीज़ सही है और वो बड़ा आदमी बनेगा, तो वो हमेशा अच्छा काम करेगा और वो हमेशा ऐसा काम करेगा ताकि उसके जैसे और लोग ना हो, उनको और ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो गरीब है या यतीम है तो उनका बच्चा उनके साथ खड़ा होने के लायक नहीं है। मेरी तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी मैं इन बच्चों के साथ हूँ। सर की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या हम इन बच्चों के साथ खड़े होने के लायक नहीं है? अगर हर किसी ने यही सोच लिया तब तो इन बच्चों का कोई भला नहीं होगा, ये बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर तो ये जो क्राइटेरिया बन गया है यतीम गरीब का जो बना है वो तो कभी दूर नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। खैर उनकी सोच है अपनी, पर उनको अपनी सोच को बदलना चाहिए और बच्चों का भला करना चाहिए। इनफैक्ट अगर उनके सामने भी कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसको मदद की ज़रूरत है तो उनको आगे आके मदद करनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि मदद किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। वो हमेशा भगवान कभी ना कभी उनको एक अच्छे रूप में उनको ज़रूर वापस करेगा। यही सोच के हम ये सब कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे कुछ बने और हमारा ही नहीं, इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम हो और एक अलग छाप छोड़ेंगे ये बच्चे और उस अमीर बच्चे से ज़्यादा अच्छा करेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ें सुनी है ना, इनको बुरा लगता है कि नहीं बुरा तुम लोगों को? अब बताइए इन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी ऐसा सुन के कि उनको ऐसा बोला जा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि अमीर बच्चे जो हैं, मैं ये नहीं कहती वो नहीं करते, पर ये उनसे ज़्यादा अच्छा करेंगे और ये हमेशा ज़मीनी स्तर से जुड़ के अच्छा काम करेंगे। ये सिर्फ एक स्वार्थी होकर नहीं करेंगे, ये हमेशा देश का भला करेंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम करेंगे। बिल्कुल।